अगर हम किसी भी कंट्री की बात करें या फॉर एग्जांपल किसी भी स्टेट की बात करें, तो उसका फ्यूचर जो होता है, उसके यंगस्टर्स होते हैं, जो यंग पीपल होते हैं, यूथ होता है। तो कश्मीर की अगर हम बात करें, यहाँ पे हाईली इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स थे या यूथ थे, दे आर लूजिंग देयर माइंड्स। आई मीन लाइक ब्रेन ड्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो क्या स्टेप्स ले सकती है सरकार उन टू अवॉइड दैट ब्रेन ड्रेनिंग? सी द थिंग इज़ जमील, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि हमारे यूथ भी uh, इतने अवेयर होने चाहिए रैशनली कि दे मस्ट नॉट गेट स्वेड अवे बाय द सेंटिमेंट। अगर आप पढ़े लिखे हैं, हमारे यहाँ पे आजकल मैक्सिमम ऑफ द पीपल आर सेकंड जनरेशन लर्नर्स। तो हमें सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स नहीं करनी है। ग्राउंड पे जाके देखना है कि हम कौन सा काम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और वो जो डिलीवर हो सकता है। हमारे यहाँ पे मुझे बता दीजिए कितने सारे बीटेक लोग हैं। बहुत है। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। कितने सारे मास्टर्स करके लोग हैं ह्यूमैनिटीज़ में। पीएचडी अब है। छोटा सा एक एकेडमी हम भी चला रहे हैं, तो एम्प्लॉयबिलिटी कम है लोगों में। इट्स नॉट अबाउट एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी कम है। हम स्किल्स नहीं कर रहे हैं इनकलकेट लोगों में। हमारे यंगस्टर्स को मुझे बता दीजिए, किसी भी इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री और एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आप एक स्कीम रखते हैं जवानों के लिए ताकि वो कर सके। अब आप जाइए, कमिंग अगेन बैक टू दिस, यहाँ पे कितने सारे सेंटर की फ्लैगशिप स्कीम्स है जो स्पेसिफिकली टारगेट करती है यूथ को। अब मुझे बता दीजिए कितने सारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो सक्सेसफुल हैं। गिने चुने आप गिन सकते हैं, हैंडफुल अमाउंट। हैंडफुल। तो इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट्स में, इतना सारा बजट इंडस्ट्री से लेके, ईडीआई से लेके, और जेके बैंक्स या बाकी बैंक्स ने जितना भी बिजनेस फाइनेंस किया है अंडर डिफरेंट स्कीम्स, मुद्रा, डैश 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 डैश। तो इशू ये है कि हमारे यहाँ पे ना ही उस टाइप का काउंसलिंग होता है कि आपको इन्वेस्ट करना है तो कैसे प्रूडेंटली इन्वेस्ट करना है, क्लेवरली इन्वेस्ट करना है। तो बेसिकली आपको पहले इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, देन यू विल बिकम एन एंटरप्रेन्योर। हमारे यहाँ पे जो चीज़ें पॉलिटिकली करेक्ट है, बाकी इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली, रिलीजियसली वो करेक्ट हो ना हो, हम कुछ भी उसको वायरल वायरल कर देंगे। अब ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशंस कौन सुनता है आजकल? द थिंग इज़, हमारे यूथ को हाई हॉर्सेस ऑफ कि यार भाई साहब ये कर लेंगे वो कर लेंगे। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो वॉल्व है, जो जो गेट्स हैं, वो बंद हैं। ये यूथ को सी, आपको क्यों ये हमेशा इंपॉर्टेंट है कि यू मस्ट बी ऑन द सेम पेज इफ़ यू आर इन अ पॉलिटिकल पार्टी विद योर पार्टी बॉस, विद योर पार्टी पीपल। व्हाई शुड यू बी ऑन द सेम पेज? टू अंडरस्टैंड द पीपल्स कंसर्न। नहीं लग रहा है आपका कहीं पे आप डिसएग्री कर रहे हैं किसी आइडिया के साथ, आप सामने ला के बता दीजिए कि ऐसा है। पहले तो आपने गेट्स ही बंद कर दिए हैं, बता दीजिए कहाँ से इन्फ्लक्स हो जाएगा यूथ का। अब एक सिल्वर लाइनिंग है। पिछले कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारा एक्टिविज्म हो रहा है। आई मीन सिंसियर एक्टिविज्म। एक तो होता है बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, वो अलग बात है। प्रॉपरली जो एक्टिविज्म कर रहे हैं, पब्लिक जिनको पॉलिटिक्स में आना है, बहुत सारे जवान हैं, यंगस्टर्स हैं जो अगले 5 साल 10 साल में पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेंगे, और उससे एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अब तो एटलीस्ट किसी भी, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे ऑपोजिशन का लीडर हो, चाहे कोई भी एमएलए हो, इसको जवानों की बात सुननी पड़ रही है। अर्लियर इट वाज नॉट लाइक दैट। उनको पता थी कि फलानी जगह हमारा वोट बैंक है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, तो वैसे ही चलता था। बट नाउ उनको पता है कि हमें इसी यूथ के पास कल हो जाना, यही हमारे इसमें इंजीनियरिंग कर देंगे। हमारी कैंपेन में हमारे पॉलिसी जो है नीचे तक ले जाने के लिए जो एक फिल्ट्रेशन होता है जो लोगों तक पहुंच जाता है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, यही तो है मीडियम्स ऑफ चेंज, यही तो है मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन, एंड यही तो टारगेटेड पॉपुलेशन है जिसको आपको आगे ले जाना है। क्योंकि ये बहुत कम टाइम तक हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो हमारे जवान है स्पेशली, जिसको इकोनॉमिक्स में डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन मोस्टली जो जवान है इसमें 15-20 से लेके अराउंड 35-40 साल तक, तो ये जो सेगमेंट है इसको आपको टैप करना है। अगर आपने इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को टैप नहीं किया, इसका यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं किया, तो आप एक बहुत अच्छी एनर्जी से महरूम हो जाएंगे। सो इसको प्रॉपरली हमारे सारे पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिशियंस, एमएलए जितने भी हैं, इनको पार्टी पॉलिटिक्स से उठ के इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए कि ये यूथ कहीं एक तो मिसलेड ना हो, और इनको प्रॉपरली एडजस्ट किया जाए उन उन चीज़ों में। हमारे यहाँ पे आज भी यही है, एक जिंक्स ये भी है कि भाई साहब मुलाजिम हो तो तब जाके काम निकलेगा आपका, अगर आप अदरवाइज़ कोई काम नहीं कर रहे हैं। हम इसलिए घर बसा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे शादियाँ होती हैं क्योंकि बहुत सारे लोग मुलाजिम हैं। जो मुलाजिम नहीं है उनकी शादियाँ बहुत कम होती हैं। तो ये एक थॉट है, इससे हमें छुटकारा हासिल करना पड़ेगा।
बहुत सारे लेवल पे चेंज हो रहा है, रिफॉर्म हो रहा है, और वो भी अनकॉन्शियस वे में, इनविजिबली ग्राउंड पे चीज़ें चेंज हो रही है। आई एम टेलिंग यू दिस क्योंकि मेरा डीलिंग ही बच्चों के साथ है। मैं देख सकता हूँ, आई टीच फ्रॉम 10 years old kid अप टू अराउंड 30। तो इस एज बार में जितने भी लोग आते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, तो मुझे पता है कि नहीं थिंकिंग किस लेवल की है, चेंज हो रहा है ऑन द ग्राउंड ऑनेस्टली, क्योंकि यू हैव टू गिव इट टू द सोसाइटी जहाँ पे उन्हें, इस सोसाइटी ने बहुत कुछ सहा है। दे हैव गॉन थ्रू मैनी ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस, लेकिन तब जाके भी हाँ अवेयर नहीं हो सकती है, पॉलिटिकली मैच्योर नहीं हो सकती है, बट दैट्स ऑलवेज विद एनी सोसाइटी एनी वेयर इन द वर्ल्ड। कोई भी सिविलाइजेशन जो हो जहाँ पे ये चीज़ें होनी चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे करते हैं, इस चीज़ को हेल करते हैं कि नहीं नॉन वायलेंस के ज़रिए हम पॉलिटिकली स्ट्रीमलाइन करके अपना, आपका एंगर भी होगा, आपके इश्यूज़ भी होंगे, वो हम चाहते हैं कि ऊपर तक पहुँच जाए। अब हमारी प्रेफरेंसेस भी चेंज हो रही है पिछले 5-10 साल से, तो कहीं ना कहीं सोशल लेवल पे एक चेंज आएगा। इसी का फिर एक्सटेंशन पॉलिटिक्स में होगा, इकोनॉमी में होगा, कल्चर में होगा, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में होगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे नहीं लग रहा है कि किसी के पास एक ब्लूप्रिंट प्रोग्राम या प्लान है इस यूथ को एंगेज करने का। ब्लूप्रिंट, कितने सारे यूथ इंटरेक्शंस होते हैं, मीडिया फॉर द सेक ऑफ द मीडिया अलग बात है, उसके अलावा मुझे बताइए क्रेडिबली सब्सटेंशियली कितने सारे लीडर्स यूथ से मिलते हैं और फिर इनको इनकरेज करते हैं एंड मीनिंगफुली इनकरेज करते हैं। तो रिसर्च डिज़ाइन नहीं है उनके पास बेसिकली, नहीं, ब्लूप्रिंट नहीं है उनके पास काम करने का। यूथ को सभी बोल रहे हैं यूथ एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट। करना क्या है यूथ एम्पावरमेंट का, जब आपको पता नहीं है कि इनको कहाँ कहाँ डाइवर्सिफाई करना है। अब मुझे बता दीजिए, हमारे नॉर्थ कश्मीर का एक ये है, हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर का एक अच्छा सा स्कोप है। प्रॉब्लम यह है कि एग्रीकल्चरल माइंडसेट, एग्रीकल्चरल सोसाइटी का एग्रीकल्चरल माइंडसेट जो होता है, ये इससे बाहर निकलना नहीं चाहते। अब ये ऑन इट्स ओन ऑर्गेनिक वे में ट्रांजिशन करते हैं फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर टू सर्विसेज सेक्टर। हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज की चूँकि कमी है ही नहीं, ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट अगर हम देखें। स्पेशली ये जो वैली है, वैली में तो बिल्कुल इंडस्ट्रियल स्कोप है नहीं कहीं पे इंडस्ट्री सेक्टर का। अब यहाँ पे प्रॉपरली जब हम एग्रीकल्चर में ही फंस गए, तो एग्रीकल्चर को ही उस लेवल पे ले जाओ ताकि ये ऑर्गेनिक हो। विद इन सेगमेंट, विद इन एग्रीकल्चर आप ऐसी स्कीम्स ले आओ, ऐसे नए ये एक्सपेरिमेंट्स कर लो जो वर्ल्ड ओवर बहुत ही मशहूर प्रैक्टिसेस हैं। हॉर्टिकल्चर का बहुत अच्छा स्कोप है, आपको ये करना है, तब जाके आप फैमिली इनकम बढ़ा सकते हैं, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा आपका। उसके अलावा जब आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, आपकी सर्विसेज भी ठीक हो जाएंगी, आपका फैसिलिटी भी अच्छा होगा, आपका माइंडसेट भी, आप एक नई जनरेशन को। और जब सिंपल बात है, व्हाट एन ऑर्डिनरी पर्सन थिंक्स अबाउट हिज ब्रेड एंड बटर, छोड़ दीजिए एलीट क्लास को, मैक्सिमम जो हमारे 70-80% यहाँ पे मिडिल क्लास के लोग हैं या बिलो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं या गरीब हैं, तो उनको क्या चाहिए? ब्रेड, बेसिक सर्वाइवल ऑन द टेबल, यही तो होता है। लेकिन इसके लिए कोई आपको एडम स्मिथ की कोई इकोनॉमिक्स नहीं चाहिए समझाने के लिए। इसका पर कैपिटा इनकम बढ़ना चाहिए, इसका मंथली इनकम बढ़ना चाहिए। उसके लिए आपके पास जो है एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, एग्जिस्टिंग चीज़ जो है लैंड होल्डिंग्स, उसमें आप कोई नई चीज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको लोगों को पुश करना पड़ेगा, और एक बार ये पुश हो गया फिर देख लीजिए, जैसे हम देखते हैं साउथ कश्मीर में पहले तो नहीं होता था बाग का ये जो एप्पल बिजनेस था, उतना ज़्यादा बूमिंग नहीं था। एक ने स्टार्ट किया, करते 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 फैल गया, और उनका पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छा है। इसीलिए उनका फिर एक्सटेंशन देख लीजिए, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ पे कितना पड़ा है। हमारे नॉर्थ कश्मीर में देयर इज़ जस्ट वन ग्लिमर ऑफ होप, वो है कि पॉलिटिकल लीडरशिप से अगर चांस मिलता है सजाद लोन साहब को, तो वो आके, क्योंकि उनका मैंने पढ़ा था वो डॉक्यूमेंट इलेक्शंस के दौरान कि क्या करना चाहिए लोगों को। ऑल्दो उसमें थोड़ा मैसेजिंग पुअर थी, लेकिन वो आइडिया बहुत अच्छा था। आपको वैली को डायरेक्टली आप इस पैटर्न पे नहीं ला सकते कि जो दिल्ली में मॉडल है वो चलेगा, जो हैदराबाद में मॉडल है वो चलेगा, जो बाकी सारी जगहों पे मॉडल है। हमारा अपना स्पेसिफिक मॉडल होना चाहिए गवर्नेंस का और इकोनॉमी का स्पेशली। हमारा तो वैसे भी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हमारा वैसे भी यूरोप के कंट्रीज़ के साथ मिलता है, तो मुझे बता दीजिए वहाँ पे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो आप ला सकते हैं। और सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है वहाँ पे हम एक चीज़ है, चलो इस हॉर्टिकल्चर को हमें ज़्यादा उसके बारे में पुश करना चाहिए।
क्लाइमेट चेंज इज़ जस्ट हॉन्टिंग एट अस, लुकिंग एट अस। अगले 10, 15, 20 साल में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं और रैपिडली चेंज हो रही हैं। हमारे हैबिट्स देख लीजिए, कितने सारे क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं इधर, बता दीजिए। इसलिए मैंने बोला था हम पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं हमेशा, नो मैटर व्हाट। आपकी क्लाइमेट के बारे में नॉलेज कितनी है? ज़िल्च, ज़ीरो। रेस्ट सपियर में हम लैग कर रहे हैं। वही चीज़ें हैं ना, ऑर्गेनिक चीज़ें आप कर लो। देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग का पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा। अब मुझे बता दीजिए, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन द हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, वो लोग कितना बोल रहे हैं लोगों को, वर्कशॉप्स कर रहे हैं कि ये चीज़ें ले लो, ये चीज़ें ले लो। नहीं मानता है कोई, क्योंकि इनको वैसे भी पॉलिटिकली करेक्ट रहना है। एक फार्मर को, आपको मुझे बता दीजिए भाई साहब, शाम को खाना चाहिए, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश चाहिए, अच्छी स्कूलिंग हो। लेकिन यहाँ पे उल्टा है कि आप शाम को डेलिबरेटली डिस्कस करेंगे कि आज भाई साहब किस पॉलिटिकल पार्टी में क्या मुसीबत चल रही है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या मुसीबत चल रही है। तो ये भी अभी एक है, एग्जिस्टिंग फिनोमेना है। बहरहाल सी, एट द एंड ऑफ द डे हमें इस सोसाइटी में रहना है। हमें देखना पड़ेगा कि कल को व्हेन यू लुक बैक 20 years डाउन द लाइन, 30 years डाउन द लाइन, ऐसा ना हो कि मुझे एक आइडिया था, मैंने वो एग्जीक्यूट नहीं किया। सपोज मेरे जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं या जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, वो मोस्टली स्टूडेंट कम्युनिटी से है, पिछले 10 साल से पढ़ा रहे हैं। तकरीबन 5-6 हज़ार बच्चों को पढ़ाया होगा पीछे, और अच्छे स्कूल में काम किया है। तो कहीं ना कहीं उससे जो ऑडियंस मिलती है आपको, वही उन्होंने हमेशा ये कहा कि सर आप एकेडमिक्स अच्छा कर सकते हैं, एकेडमिक्स में, एजुकेशन में। तो मैं और भी कोई काम कर सकता था, मैं सरकारी नौकरी के पीछे जा सकता था कि नहीं, करनी ही करनी है। लेकिन मुझे लगा कि कुपवाड़ा में एजुकेशन में हम थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन ही क्यों ना कर लें। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, अगर हम परफेक्ट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वी हैव बीन एबल टू मूव द नीडल। सिंस हम एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे, वन क्वेश्चन विच ऑलवेज ट्रिगर्स मी इज़ दैट कि अगर हम नॉट ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, रोड्स देखें, हेल्थ केयर देखें, हर चीज़ में कश्मीर एक प्लेटो हिट कर गया, जैसे था वैसा ही है। सिंस आप देखें पिछले कितने सालों में जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, जहाँ से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी कभी कभी फेस करनी पड़ती है। तो एजुकेशन सिस्टम क्यों इतना ज़्यादा वीक हो रहा है दिन ब दिन? तो उन्हें इवन दो उनको इंटर्न्स के लिए भी बाहर जाना पड़ता है, रीटेक करना पड़ता है। तो क्या स्टेप्स ले सकते हैं? इवन दो ये एज यू सेड इतना बजट आ रहा था, तो कहाँ गया ये बजट? ये बता रहा हूँ, देखो बदकिस्मती से ये इलाका बहुत सारी अच्छी चीज़ों के बजाय बहुत बुरी चीज़ें हुई यहाँ पे, लोगों के साथ भी हुई, इस इलाके के साथ भी हुई। तो उससे हमारे ऊपर एक जाने अनजाने एक हमारे साथ एक लेबल है, उसकी वजह से सारा प्रोसेस डिरेल हो गया। एज ए सोसाइटी, पूरे मुल्क को जब आज़ादी मिली 1947 में, उसके बाद हर एक रीजनल सिविलाइजेशन जो है वो सर्वाइव कर गई ऑन इट्स ओन। आप ऐसा ही नहीं देखते किसी भी, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, इन सारे इलाकों में भी लोग आते हैं, बाकी सारे इलाकों को जाते हैं, लेकिन इनका तब भी रीजनल इथॉस अभी भी ज़िंदा है। हमारे यहाँ पे मिसफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम रही है, लेकिन उससे पहले सोसाइटी में प्रॉब्लम हो गया, सोसाइटी के बाद फिर इकॉनमी में प्रॉब्लम हो गया, तो पॉलिटिक्स भी इसी का विक्टिम बन गया। पॉलिटिक्स में भी ये सारी चीज़ें हो गई, और फिर जब पावर कॉरिडोर्स के हाथ में सब कुछ मिला, एक ऐसा भी टाइम था यहाँ पे कि आप फ्रॉम लक्जरी मूड आप सर्वाइवल मूड में चले गए। ऐसे हालात थे यहाँ पे। ऐसी सिचुएशन में कौन लक्जरी चाहता था जब हालात ख़राब थे, इतने सारे हालात ख़राब थे। तो अब वो टाइम सही है, अगर आज नहीं हो रहा है तो कभी नहीं होगा। एजुकेशन में हमारे यहाँ पे पहले तो प्रॉब्लम ये है कि जितने भी ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड सिलेक्शंस हुई हैं ओवर द टाइम फॉर लास्ट 70 years, इसने सबसे बड़ा प्रॉब्लम एजुकेशन में किया है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड सिलेक्शंस, टैलेंट को इन्होंने बाहर किया, बैकडोर एंट्रीज कर ली, और इतने सारे लोगों को मुलाजमत दे दी, जिनसे ना ही सिर्फ उस डिपार्टमेंट की खराबी हो गई, बल्कि हमारे फ्यूचर के साथ भी प्रॉब्लम हो गया। आज भी आप देख लीजिए कितने सारे आप जानते हैं इलाके हैं जहाँ पे आज भी टीचिंग फैकल्टी, टीचिंग स्टूडेंट रेशो कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमारा तो दिन ब दिन बद से बदतर हो रहा है।
तो कहीं ना कहीं आपको इन सारी चीज़ों के साथ डील करना पड़ेगा। तो क्या चैलेंजेस रहे हैं पास्ट से या करंट में, या आप इंटरनेट शटडाउन देखो? आप 3 से 4 चीज़ें कर सकते हैं एजुकेशन को ठीक करने में। पहले इसकी क्वालिटी वाइज आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास प्लान क्या है। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आपको देखना पड़ेगा क्या करना है। नंबर 3, इंटर स्कूल आपको ये जो है एग्जामिनेशंस करने पड़ेंगे अगर आपको इन्हांस करना है ग्राफ इसका। चौथी चीज़ है, आपको एक पेरेंट फीडबैक लूप क्रिएट करना पड़ेगा, चाहे आप सरकारी स्कूल में है, प्राइवेट स्कूल में है, आपको एक नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। फिफ्थ चीज़ है कि आपको इनको अलाइन करना पड़ेगा विद वॉट एवर द करंट ट्रेंड्स ऑफ द टाइम आर। तो ये 5 चीज़ें कर दो, मुझे लग रहा है कि 5 या 10 साल का अगर प्लान होगा आपके पास, 10 साल के बाद हमारा एजुकेशन फिर से अपने पैरों पे खड़ा होगा। अदरवाइज यू विल बी प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री ऑफ पीपल विद मास्टर्स विद बीटेक, लेकिन उनकी एम्प्लॉयबिलिटी नहीं रहेगी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन इज़ कि जम्मू कश्मीर अपनी डेवलपमेंट को कैसे अब रीबिल्ड कर सकता है ओवरऑल डेवलपमेंट में, वेदर इट्स एजुकेशन, वेदर इट्स एम्प्लॉयमेंट, वेदर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर। तो इज़ इट द मेन थिंग विच द करंट गवर्नमेंट कैन प्ले अ मैसिव रोल इन दिस? करंट गवर्नमेंट के पास अभी 4 साल है, अगर ये इसमें कामयाब हो गए कुछ अच्छा डिलीवर करने में तो बी इट में, अगर नहीं हुए तो दे मस्ट क्लियर द स्पेस फॉर न्यू पीपल, फॉर यंगस्टर्स, फॉर पीपल हु हैव सम क्रेडिबिलिटी लेफ्ट इन देम, ताकि वो डिलीवर कर लें। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेरा लोगों से भी एक ही रिक्वेस्ट है, जब आप अगली बार वोट डालने जाए तो बी श्योर अबाउट इट कि किसका मैनिफेस्टो कितना प्रैक्टिकल है। ये हर एक नुक्कड़, हर एक चौराहे, हर एक घर, हर एक जगह डिस्कस होना चाहिए कि किसका मैनिफेस्टो कितना प्रैक्टिकल है, कौन कितना डिलीवर, किसी कितनी कैपेबिलिटी है, किसका कितना सॉलिड प्रूफ प्लान है इस सोसाइटी को, इस इलाके को, जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने का। आपके पास सबसे कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर था, नॉर्मल जो गवर्नेंस होती है, गवर्नेंस इश्यूज होते हैं डेमोक्रेसी में, वो हल करने का, लेकिन आप इसको किसके हवाले कर रहे हैं? नैरेटिव के हवाले, 370 के, स्टेटहुड के। तो मुझे एक बात बता दीजिए, हमारे यहाँ पे जो सरकार है, सिर्फ सरकार को ही स्टेटहुड चाहिए, ऑपोजिशन को नहीं चाहिए? वाई शुडेंट दे हैव अ कॉन्सेंसस, और एक ऑल पार्टी मीटिंग डेलीगेशन जो है वो चला जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उनको बोले कि स्टेटहुड के बिना हमारा नहीं चलेगा। आरंट देयर गुड मीन्स एंड मीडियम्स टू टॉक टू द सेंट्रल गवर्नमेंट? इनका तो कम्युनिकेशन हमेशा होता है, नहीं उल्टा ये उसका कर लेंगे। ये एक्चुअली क्रेडिट लेना चाहते हैं, क्रेडिट लेना चाहते हैं कि स्टेटहुड वापस आएगा, फिर से पावर मोनोपोलाइज हो जाएगा, फिर से वही प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर से अगले 50 साल के लिए ये सारा सिस्टम ही डिरेल हो जाएगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि ऑनेस्टली इस समाज ने बहुत कुछ देखा है, इट्स हाई टाइम टू डिलीवर एक कॉन्सेंसस के साथ एक सारी चीज़ें, और अवे फ्रॉम ऑल द थिएट्रिक्स। आप सिर्फ मीडिया ऑप्टिक्स नहीं कर सकते, आपको डिलीवर करना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास 5 साल है, 5 साल में कर लीजिए, नहीं तो किसी और को चांस दे दीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि सोशल लेवल पे हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से सारी चीज़ें स्टार्ट होती है। अगर आप अच्छा करना चाहें यहीं से स्टार्ट होगा, अगर आप ख़राब करना चाहें यहीं से स्टार्ट होगा। देयर इज़ ऑलवेज ए ग्लिमर ऑफ होप। और मेरी पूरी उम्मीद है कि वंस लोग सोच लेंगे, अगली बार इंशाल्लाह जो सरकार होगी 4 साल के बाद, तब तक आपको बियर करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो करंट पार्टी है, दे आर द मोस्ट स्ट्रेट्सक्यूस्ट पीपल दैट आई हैव सीन। Not demeaning the people who are good in the party, there are some good faces, there are some good youngsters, capable people, they can do some good service to the people. So that's all from my side.